ठाकुर जी सर। दिल्ली के अंदर हम सब लोग इस बात को लेकर के काफ़ी सोचते रहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कब कम होगा, कैसे कम होगा। स्टेट से लेकर के नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती रहती हैं दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को लेकर के। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं और साथ साथ दिल्ली के अंदर जितनी एजेंसीज हैं जो मिल करके दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिन रात काम करती हैं, उन सबके प्रयास से इस बार जो इंटरनेशनल चार्ट जारी हुआ है उसमें दुनिया के टॉप 10 सिटी में जो दिल्ली का नाम आता था वो उस टॉप 10 पोल्यूटेड सिटी से दिल्ली बाहर हुई है। ये पिछले स्ट्रेटजी के तहत एक पार्टिसिपेटरी प्लान के साथ जो काम हो रहा है। दिल्ली के अंदर 2016 में जो गुड डे जिसे हम कहते हैं अच्छे दिन, जिसमें प्रदूषण का स्तर कम रहा, वो एवरेज साल में 109 2016 में हुआ करता था। पिछले साल वो बढ़ करके 160 दिन ऐसे रहे हैं जो अच्छे दिनों की कैटेगरी में गए हैं। और जो ये डेटा था उसका रिफ्लेक्शन इंटरनेशनल रिपोर्ट में भी हमें देखने को मिला है। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए हम शॉर्ट टर्म विंटर एक्शन प्लान बनाते हैं, उसके साथ साथ हम लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण काम होता है वो है ट्री प्लांटेशन का। दिल्ली के अंदर ग्रीन क्षेत्र बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण का, जिसका एक अस्थायी तौर पर एक महत्वपूर्ण रोल है। दिल्ली के लोगों ने इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, सभी एजेंसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज हमने अगले 1 साल के लिए दिल्ली में वृक्षारोपण की कार्ययोजना तैयार करने के लिए दिल्ली की 30 से ज़्यादा जो अलग अलग विभाग हैं उनके साथ हमने ये ज्वाइंट बैठक आज की, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनडीएमसी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बीएसईएस, डूसूप, एमसीडी, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, डीएसआईडीसी, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, एनडीपीएल, डीएमआरसी, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, नॉर्दर्न रेलवे, दिल्ली कैंट जैसे तमाम विभागों के अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। हमने जो इस साल का दिल्ली के अंदर वृक्षारोपण का जो लक्ष्य रखा है, पिछले साल की तुलना में ज़्यादा हुआ है। इस बार 52 लाख हमने दिल्ली के अंदर पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 20 लाख बड़े ट्री लगाए जाएंगे, 25 लाख अलग अलग झाड़ियां, श्रब्स लगाए जाएंगे और 7 लाख का हम लोग वितरण करेंगे लोगों को जो अपने अपने घरों में, कॉलोनियों में ले जा करके पर्सनल लगाते हैं। तो 52 लाख का इस बार हमने सभी एजेंसियों ने मिल करके दिल्ली के अंदर वृक्षारोपण का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। पिछली साल हमने
42 लाख का टारगेट लिया था और हमने 47 लाख पौधे जो है वो दिल्ली के अंदर लगाए थे। इस बार हमने पिछले टारगेट से आगे बढ़ते हुए 52 लाख का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है, जिसमें ये सभी एजेंसियों का अलग अलग टारगेट है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लिया है, जो 12 लाख पेड़ और 6 लाख श्रब्स लगाएंगे, जिसमें 18 लाख का टारगेट है। उसके साथ साथ जो है एनडीएमसी ने टारगेट 5 लाख का लिया हुआ है, ट्री और श्रब्स मिला करके। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है वो 4.5 लाख का टारगेट लिया है। एमसीडी ने 4 लाख का टारगेट लिया है। उसी तरह से डीडीए ने 9 लाख का टारगेट लिया है और उसी तरह से सभी डिपार्टमेंट्स को अलग अलग जो है वो टारगेट्स जो है वो दिए गए हैं। इस साल चूंकि टारगेट बड़ा है, उसको देखते हुए चूंकि हम हर साल जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में ये प्लांटेशन की शुरुआत करते थे, इस बार अभी हम लोग 26 फरवरी को मेगा प्लांटेशन ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं। 26 तारीख को बेला फार्म जो शास्त्री पार्क के बगल में है, वहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी इस मेगा प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत करेंगे, जिसमें पहले दिन वहाँ पर हम लोग 20,000 पौधे लगा करके इसको शुरू करेंगे और उसके अनुसार फिर आगे ये अभियान अलग अलग एजेंसियों द्वारा जारी हो जाएगा, जिससे कि हम इस बड़े लक्ष्य को दिल्ली में पहली बार 50 लाख से ज़्यादा का टारगेट सरकार ने लिया है एक साल का। तो इसलिए अभी हम इस बार 26 फरवरी से ही इस मेगा प्लांटेशन ड्राइव को वृक्षारोपण महाअभियान की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज की बैठक में दूसरा जो महत्वपूर्ण हमने निर्णय लिया है कि अलग अलग एजेंसियां जो पौधे लगाती हैं उनका थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए हमने पहले ऑर्डर किया था। उसमें से 19 तक का 80% एजेंसियों का थर्ड पार्टी ऑडिट का रिपोर्ट आ रही है। तो जिनका बचा हुआ है खास तौर से और जो मेजर एजेंसीज हैं उनको 20, 21 और 22 ये 3 ईयर का भी थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के लिए निर्देश दिया गया है कि वो इसके अब ऑडिट की प्रक्रिया भी शुरू कर दें। साथ ही साथ हमने आज ये निर्णय लिया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो थर्ड पार्टी ऑडिट में जो रिपोर्ट आ रही है, जैसे किसी एजेंसी की आ रही है 50% सर्वाइवल रेट है, किसी की 60% आ रही है, किसी की 35% ही आ रही है, तो ये कमेटी इस पूरे सर्वाइवल रेट जो है उसकी स्टडी करेगी और किस जगह पे और किस तरह के पौधों के सर्वाइवल रेट ज़्यादा है और किस जगह पे और किस तरह के पौधों का सर्वाइवल रेट कम है, इसका एनालिसिस करेगी और उसके अनुरूप फिर हम स्ट्रेटजी बना करके सभी एजेंसियों को डायरेक्शंस करेंगे कि अगर इस तरह की ज़मीन है तो वहाँ इस तरह के पौधे लगाएं, जिससे कि सर्वाइवल रेट को बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए एक हमने एक्सपर्ट्स कमेटी बनाने का आज डायरेक्शन दिया है, जिसके आधार पर हम आगामी दिनों में अपने सर्वाइवल रेट को बढ़ा सकें। अभी तक जिस तरह से वृक्षारोपण का काम चला है उसके परिणाम स्वरूप मैंने कई बार दोहराया है कि दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट के लगातार काम हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो नेशनल मानक है दिल्ली के लिए वो 20% ग्रीन बेल्ट का है। आज दिल्ली के अंदर 23.6% 2021 का ये आंकड़ा है, जो 21 में मैपिंग की रिपोर्ट आई थी,
उसके बाद लगातार ग्रीन बेल्ट बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के लोगों से मेरी यही अपील है, सभी एजेंसियों से अपील है कि हमें वृक्षारोपण ये केवल काम नहीं है। वृक्षारोपण अपनी जिंदगी बचाने का, अपने सांसों को बचाने का एक अभियान है। सभी लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। एजेंसियों की तरफ से भी वृक्षारोपण होगा। जो लोग भी जहां भी छोटे बड़े पौधे लगा सकते हैं वो इस मुहिम में शामिल हों, जिससे कि हम दिल्ली की हवा को और बेहतर कर सकें और दिल्ली के प्रदूषण स्तर को और कम कर सकें। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, कल मेयर चुनाव है, सुप्रीम कोर्ट आप गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अल्टरनेट वोट नहीं कर पाएंगे। अब उम्मीद है कि चौथी बार में दिल्ली को मेयर मिल पाएगा या अभी भी कोई शंका है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शंका की गुंजाइश नहीं बचती है, लेकिन नया दौर है और नए दौर में हर जगह सवाल है, तो इसलिए लोगों के मन में शंका होती है। वरना तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम वो किसी लोकतंत्र को नहीं मानती, पार्टियों को नहीं मानती, जनता के जनादेश को नहीं मानती। कम से कम कल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शांतिपूर्वक बिना कोई बहाना बनाए सुचारू रूप से दिल्ली को मेयर के चुनाव में सहयोग करेगी और दिल्ली के लोगों को मेयर मिले, इसमें उसकी हिस्सेदारी होगी सकारात्मक तरीके से। दिल्ली में 123 वक्त के संपर्क में हैं जिन्हें केंद्र अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है कि इस कोशिश से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रॉब्लम आ सकती है? 123 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं नहीं, उसको लेकर के अभी वक्फ बोर्ड तो अपने कानूनी कार्रवाई कर रहा है। सर, पौधे बहुत लगाए जा रहे हैं, हर जगह देखे जा रहे हैं, लेकिन पौधों पर पानी छिड़कने की व्यवस्था जो है नहीं के बराबर है। इसलिए पौधों की ज्यादा तादाद जो होती है मर जाती है, तो पानी छिड़कने का भी उतना ही इंतजाम किया जाए जितना पेड़ लगाने का। वो भी कर रहे हैं, पहले से तो काफी बहुत सारे पेड़ लगे, सर पानी छिड़कने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं। उसको भी कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, जो सर्वाइवल रेट का सारा जैसे से अभी आप रेंट अप कर रहे हैं, हम पूरे दिल्ली के अंदर जो सर्वाइवल रेट है उसका एक साइंटिफिक स्टडी करा रहे हैं कि कहाँ पे सर्वाइवल रेट ज़्यादा है और क्यों सर्वाइवल रेट है। तो उसको स्टडी करके एक साइंटिफिक तरीके से फिर उस पर डायरेक्शन हम जारी करेंगे सभी एजेंसीज को। सर, एक सवाल ये भी था कि देश की राजधानी में इतना लंबा मेयर का चुनाव कभी चला नहीं, तो जो आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा गया कि उनके पार्षद शांतिपूर्वक बैठे थे, तो इस बार भी क्या यही रणनीति आपकी रहेगी और कोशिश यही है कि इस बार मिल जाए? नहीं, देखो, दिल्ली के लोगों ने एमसीडी चुनाव में परिवर्तन के लिए वोट किया और हमारी यही कोशिश ये है कि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो और हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक, जैसे सारे चुनाव शांतिपूर्वक होते हैं उसी तरह से ये चुनाव होने चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें पूरी तरह से उसको पालन करते हुए हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। थैंक यू।